बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं और साथ ही साथ एक एक दाना इस पुलाव का निखरा निखरा होगा। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो टिप्स कि किस तरीके से ये मज़ेदार ज़बरदस्त खुशबू वाला पुलाव निखरे निखरे चावलों के साथ आप कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो चावल हमें चाहिए होंगे 3 पाव। मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, पुराने बासमती चावल हैं। इनको आपने कम से कम आधा घंटा ज़रूर भिगो कर रखना है। तो सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। तो सब्जियों में मैंने आधा किलो मटर लेकर उसके दाने निकाल कर रख लिए। एक दरमियाने साइज़ का फूल लिया गोभी का। आधा किलो आलू लिए हैं, उनको काट कर रख लिया है। आलू थोड़े से ज़्यादा लिए हैं क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा मैंने 1 पाव गाजर ली है और उसको लंबा लंबा काट कर मैंने रख लिया है और इनमें पानी डाल दिया है। और मसालों की तरफ आ जाते हैं। तो 1 चाय का चम्मच आपको इमली चाहिए होगी, 10 हरी मिर्चें, 2 प्याज बारीक बारीक काट कर रख लें, 2 टमाटर हमने लिए हैं, 1 खाने का चम्मच इसमें हम अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। तो बाद में हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करेंगे। तो चावल ख़ासतौर पे जब पुलाव आप बनाएं तो कोशिश करें कि आप बर्तन खुला लिया करें, वरना चावल के जुड़ जाने का डर रहता है। तो बर्तन में हमने डाल लिए हैं ऑयल आपने आधा कप लेना है। और क्योंकि अगर पुलाव में तेल भी कम हो तो वो बहुत ही रूखे रूखे से होते हैं, जो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो तेल गरम हो गया, उसमें हमने प्याज डाल दिए। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। पुलाव के लिए जो प्याज को ब्राउन किया जाता है वो थोड़ा सा डार्क किया जाता है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको कम से कम 1 मिनट के लिए हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। जब भी आप पुलाव बनाएं तो स्पेशल उसमें हरी मिर्चें डालें, क्योंकि पुलाव में लाजमी हरी मिर्चें डाली जाती हैं। तो इससे जो पुलाव का जो जायका है वो ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं टमाटर को हम इसमें अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। साथ ही साथ स्पाइसेस डालते हैं। तो 3 ग्लास यानी कि 3 पाव चावल के हिसाब से मैंने 3 टेबल स्पून नमक डाला है। ज़्यादा भर कर नहीं डालिएगा, ज़रा लेवल करके ही नमक को इस्तेमाल करिएगा। तो ले लेते हैं बिरयानी मसाला। ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते बिरयानी मसाला तो इसकी जगह कुटी लाल मिर्च या फिर कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली डाल दी है। इमली डालने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसका ज़बरदस्त किस्म का हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल ही होगा। और अगर इमली नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह 1 नींबू को स्लाइस में काट कर वो भी डाल सकते हैं। क्या होता है कि जब हम पुलाव बनाते हैं इसमें नींबू या फिर इमली जैसी खट्टी चीज़ डाल दी जाए तो चावल निखरे निखरे रहते हैं। वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते, खिले खिले चावल रहते हैं खटाई डालने से। तो मसाला हमने भून लिया था और इसमें हमने अब सब्जियां डाल दी हैं। सब्जियों को हमने नहीं भूनना और हम इसको जस्ट मसाले में मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और हम इसको गला लेंगे। पानी आपने सिर्फ आधा गिलास डालना है, इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया सब्जियां गल जाएंगी और पानी को खुश्क होते होते सब्जियों का हलवा बन जाएगा। तो सिर्फ आधा गिलास पानी डालिएगा। दरमियानी आंच पर रखते हुए हम सब्जियों को गला लेंगे ऊपर से ढककर। और सब्जियां जब अच्छे से गल जाएंगी तो आप जैसा कि अभी देख सकते हैं कि तेल भी ऊपर आ चुका है, सब्जियों से वो अलहदा हो चुका है। अब चावलों के हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेते हैं, यानी कि 3 ग्लास हमने चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से 6 गिलास हमें पानी डालना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा आधा गिलास पानी कम रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम चावलों को भिगोते हैं तो जो चावल हैं वो भीगने के दौरान भी पानी अपने अंदर काफ़ी जज़ब कर लेते हैं। इसलिए मैं पुलाव बनाने के टाइम आधा गिलास पानी कम ही डालती हूँ। तो पानी को उबाल आ जाए तो इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल ये पुराने वाले चावल हैं
और इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है पुराने चावल का ख़ास तौर पे। और जो नए चावल होते हैं उनको कम टाइम के लिए भिगोया जाता है, लेकिन जो पुराने चावल होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भिगोया जाता है। इसको ऊपर से ढक देंगे और दरमियानी आंच पर इनको पकाएंगे यहाँ तक कि जो चावलों में पानी है वो सारे का सारा खुश्क हो जाए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी से ही बहुत अच्छी लुक आना शुरू हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आ रही है। इनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और अब हम इनको दम लगाएंगे, तवा गरम करेंगे और ये चावल का देश का हम तवे पर रखेंगे। ऊपर से इस तरह हम रुमाल, जिस तरीके से आम नॉर्मल घरों में दम लगाया जाता है, 5 मिनट हल्की आंच पे आप दम पर रखेंगे। 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। 15 से 20 मिनट आप इस चावलों वाले देचके को तवे पर ऐसे ही पड़े रहने दें, क्योंकि स्टीम राइस हैं, ज़ाहिर है ये दम पर ज़्यादा निखरते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त एक एक दाना आपको इस चावल का निखरा हुआ नज़र आ रहा है। बस आप हमारी टिप्स को फॉलो करें, बहुत ही मज़ेदार और दिखने में भी काफ़ी अच्छा खाना आपका बनेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस ज़बरदस्त किस्म के पुलाव को आप रायता के साथ, सलाद के साथ सर्व कीजिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।